इमरान खान साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ और उस इजलास में हमने ये तय किया कि हमने पुरअमन रहना है, कि वो हुकूमत के मुश्तइल करने की कोशिशों को सामने रखते हुए उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और पुरअमन रहना है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और वो तसादुम चाहती है और तसादुम की आड़ में इंतखाबात से फरार चाहती है। अब हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की आगाज के लिए एक रैली मुनक्किद करने का फैसला किया। इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क से वक्त 2 बजे रैली की क़यादत करनी है और दाता दरबार जाना है और हुकूमत ने सेक्शन 144 का निफाज कर दिया, रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया। नोटिफिकेशंस आपकी नजर से गुजर चुके होंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई बिलाजवाज़ है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। चुनाचे आज सुबह हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और असलम इकबाल साहब, मियां साहब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में लाहौर तशरीफ ले गए और तहरीक इंसाफ की तरफ से इन्होंने एक पिटीशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारे डॉक्टर बाबर अवान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे इस्लामाबाद में और वहां भी एक पिटीशन दाखिल करवा दी। वहां हमने इसको फौरी हेयरिंग के लिए दरखास्त कर दी है और मेरे इल्म के मुताबिक मार्क हो गई है कि फौरी इसको सुना जाए। इसी तरह फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस कार्रवाई के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल कर दी जाए। हमारे वकला से मशावरत के बाद एक पिटीशन तैयार हो गई है। हम रजिस्ट्रार साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे आते हैं हम इस इमरजेंट सिचुएशन को सामने रखते हुए और इस क्लैश को, तसादुम को, जिसकी आड़ में वो तहरीक इंसाफ के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बहाना बनाकर पीएसएल का मैच कैंसिल करवाने का इरादा रखते हैं और गिरफ्तारियों का जवाब पैदा करना चाहते हैं। हमने कल भी इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की और आज भी हम कानूनी तरीके से इस कार्रवाई को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में आए हुए हैं। हमारी मोतबाना गुजारिश होगी चीफ जस्टिस साहब से कि वो हमारी इस पिटीशन पर फौरी गौर करें। जवाब जब आया है कि क्योंकि पीएसएल का मैच हो रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन है, सवाल ये उठता है कि आप हमारा रूट का मुताला करें। जो रूट हमारी लाहौर की लीडरशिप ने जिसका तयन किया है उसका पीएसएल की कार्रवाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता। पीएसएल का मैच कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है और शाम को 7 बजे है। हमारी जो रैली है शहर के दूसरे हिस्से में एक और सिमत से चलेगी और 2 बजे रवाना होगी और मैच के शुरू होने से पहले इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैराथन लाहौर में हो रही है, उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन दुरुस्त है। साइकिल की एक रैली है, वो लाहौर में मुनक्किद हो रही है आज ही, उसके लिए कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। और पीटीआई की जो पुरअमन रैली है
जहां चैलेंज किया गया और इसी हुकूमत ने उसको विड्रॉ किया और आज फिर उसका निफाज किया। ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती उसका निफाज किया। ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती पर मबनी है और फकत इसका एक मकसद है कि तहरीके इंसाफ की रैली को रोका जाए, कोई न कोई बहाना तलाश किया जाए, उस बहाने की आड़ में क्लैशेस हों, गिरफ्तारियां हों और निशाना बनाया जाए तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। ये तुले हुए हैं, इनकी नीयतें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही हैं और हमने फैसला किया है कि हमने कानून और इखलाकियात से नहीं गिरना। उस दायरे के अंदर रहते हुए, पुरअमन रहते हुए हमने अपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद इंतखाबात का हसूल है, हमारा मकसद अवाम का फैसला है, क्योंकि तहरीके इंसाफ समझती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम को फैसला करने दें, और ये खवास और एक टोला जो फैसले मुसल्लत करना चाहता है ये ना हो सके। ये है हमारा मौक़िफ़ जो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे थे। सुबह 3 बजे भी किया और अब भी कह रहे हैं। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जी मैं आज सुबह हमारे जो तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कराची अरसलान ताज घुमन जो हैं उनको अगवा किया गया, उसकी मैं शदीद मजम्मत करते हैं। हम तहरीके इंसाफ उसकी शदीद मजम्मत करती है और हम फौरी मुतालबा करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। इसी तरह से जो वर्कर्स एंटी टेररिज्म कोर्ट में गए थे इमरान खान साहब के साथ, वो गिरफ्तार अभी तक गिरफ्तार हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान में यूं लग रहा है कि कोई नाज़ियों की हुकूमत है, जिससे आज आप देखें कि आपको आज हमें रोका जा रहा है इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कि हम दाता दरबार भी हाजिरी नहीं दे सकते, और इसको ऊपर भी यहाँ पे पाबंदियां लगा दी गई। ये अगर आप औलिया कराम के दरबार के ऊपर जाने पर भी पाबंदी है, अगर आपकी सियासी एक्टिविटी पर भी पाबंदी है, आप इलेक्शन कैसे कराएंगे, कैसे लड़ेंगे? जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तफसील से बताया, हमने अब तक इक़दाम क्या किए और ये अदालतें जो रात 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है, अभी दिन के 12 बजे हैं, आप ज़रा मेहरबानी करें। पाकिस्तान में आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, आप ज़रा मेहरबानी करके रजिस्ट्रार साहब को कहें कि आप जाग जाएं, 12-1 हो गया है, 1-1 बजे तक उन्हें नहीं सोना चाहिए और आके यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ये जो पटिशन है हमारी 144 के खिलाफ, इसको सुना जाए। अगर हफ्ते के दिन बगैर किसी कैबिनेट अप्रूवल के रेंजर्स भी आ सकती है, अगर बगैर किसी अप्रूवल के पुलिस, आपने देखा है इस वक्त जितने बड़े कंटेनर्स वहां पे लगा दिए गए हैं, एक तरफ नून लीग का कन्वेंशन हो रहा है इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में, कैंटोनमेंट के इलाके में, और उसके इश्तिहार चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई 144 नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीके इंसाफ को बैन कर दिया गया है? अगर आपने इस मुल्क में बर्मा बनाना है, इस मुल्क को सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ पे इजाजत है कि उसने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हमें बता दें 10 लाख आदमी, 10 लाख नौजवान पाकिस्तान पहले ही 10 महीनों में छोड़ गया है, अगले महीनों में इससे ज्यादा लोग जो है वो मुल्क से चले जाएंगे। आप अकेले यहाँ पे रह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने फैसले कर लेंगे। जिस तरीके से इस वक्त हमारे जिले शाह को शहीद किया गया पिछले 8 तारीख को, अब फिर वही मंजर बनाया जा रहा है। हम पुरअमन रह रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमें इंसाफ मिले, और इंसाफ के इस वक्त 2 इदारे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने कहा है कि आप अभी तक खड़े हुए हैं, आपने इलेक्शन करवाए हैं, और हम आपसे तवक्को ये कर रहे हैं कि आप इस मामले में भी कमीशन की जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करेंगे, 144 जो है उसको ख़त्म करेंगे, और ये जो कातिल है, जो वज़ीर आला पंजाब इस वक्त बन के बैठा हुआ है, इससे इस्तीफा लें आप। ये जो CCPO लाहौर है और IG है, ये जिले शाह के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। आपने अभी तक इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या आप इस कत्ल में हिस्सादार हैं? क्या ये जो सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके लोग क्या उसमें बाकायदा पार्टनर हैं? क्या पार्टनरशिप में चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन? हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के
اس जवाब का इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। हमारी पूरी तरह हम समझते हैं हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बर्मा बना के चलना है, सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ सियासत की इजाजत है और अपोजिशन को आवाज उठाने की भी नहीं, तो फिर वाजे कर दें। कल मुझे बड़ी खुशी है जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। आलमी दुनिया पाकिस्तान को अब देख रही है और जिस तरीके से ये लोग आगे जा रहे हैं, मुझे लगता यह है कि ये पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। और जिस तरह से सियासी कारकुनों को उठा के कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जो सख्तियां की जा रही हैं, इसका रद्द अमल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन के हामी नहीं हैं, हम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम आइन और कानून के अंदर रह के चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उठा के उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर करेंगे, अगर आप एक पार्टी को जलसे जुलूस की इजाजत देंगे और दूसरी पार्टी को दाता साहब के दरबार पे हाजिरी की भी इजाजत नहीं है, तो देखिए ये पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे एज पे खड़ा है जहां पे किसी दोराहे पे वो कहीं पर भी जो है वो जा सकता है। हौसला करें, मैग्नेनिमिटी दिखाएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं और हमें आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासी एक्टिविटीज जो है वो जारी रखने का मौका दिया जाए। सर मैं एक जुमले का इजाफा कर दूं, तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया है कि हम अनकरीब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक कोर है उससे भी रब्ता करेंगे और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी एतमाद में लेंगे कि किस तरह आइन और फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। तो सर ये बता दें कि नजर नहीं आ रहा कि आपको रैली की वो लोग इजाजत दें, रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं और जमान पार्क की बाइट भी इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है, वाटर कैनन भी आ गए हैं, तो इस सूरत में क्या फिर आप रैली करेंगे? हमारा कातिलों से तो कोई जो है वो ये जो कातिल हैं ये तो चाहते हैं जिले शाह की आवाज ना उठे, ये तो चाहते हैं लोग एहतजाज ना करें और ये कातिल अख्तियार के अपने इख्तियार में और ताकत के में पागल हुए हैं। हमारी जो उम्मीद है वो तो लाहौर हाई कोर्ट से है या इलेक्शन कमीशन से है। ये दो इदारे देखते हैं कि अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते। सर ये बताइएगा, आपने दो मौके मुख्तलिफ लिए हैं, एक तो रैली के हवाले से, दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पहले जो आपका बयानिया था इलेक्शन कमीशन का, आज उसमें कोई नरमी नजर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड किया है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि कल आपकी जो दरख्वास्त है उस पर 10 बजे समाअत होगी, तो फिर आज इसका मतलब आपकी रैली नहीं निकलेगी? इसका मतलब तो ये है ना कि आप नहीं सुन रहे। इलेक्शन कमीशन में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको मिल के आए थे कि अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे इनकी क्या गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमारे इश्यूज के ऊपर बात है। अगर इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे खुला होना चाहिए, कल क्यों है? अगर आज 144 आज लगी हुई है, रैली आज निकालनी है, तो कल हमने उसको इलेक्शन कमीशन में जाके क्या करना है? बहस करूं जी, देखिए इलेक्शन कमीशन से हमारी जो गुजारिश थी वो ये थी कि इंतखाबात, उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करने के जो फैसला किया और उस अमल को आगे बढ़ाया, तो उसमें हमने उनका शुक्रिया अदा किया और हम समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त कदम उठाया। और मेरी और असद उमर साहब की जो उनसे मुलाकात हुई वो बड़ी मुस्बत थी, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और हमने भी क्योंकि एक आईनी इदारा है उससे इंगेज करना है और उन्होंने भी अपनी आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी जो उठाई है निभानी है। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और उनकी जो आइनी जिम्मेदारी है उसको भी निभाने में उनके लिए आसानी पैदा हो। अब तक मुतमईन है इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है उससे मुतमईन है? देखिए मैं अर्ज करूं, हमने उनको अपना नुक्ता नजर दे दिया है। अब उन्होंने हमारी जो अब हम यहाँ आए हैं हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है हम सुनेंगे। अब इस नई सूरत हाल को जो इवॉल्व कर रही है इसको हम हमारा 2 बजे का टाइम है, लोग जमा होना शुरू होंगे, तो उस पर मैं लीडरशिप को इमरान खान साहब को ब्रीफ करूंगा और फिर हम मशावरत करेंगे कि अगर इन्होंने हमारी बात भी ना सुनी और ये डिप्लॉयमेंट भी रही तो फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार है पार्टी की हो गए सवाल के लिए, क्योंकि आपने जो इमरान खान
इमरान खान पार्टी के चेयरमैन थे